हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाईवे स्टडी गुरु। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ बिटुमिनस मिक्स डिजाइन। जैसे हम डीबीएम और बीसी का मिक्स डिजाइन करते हैं मार्शल मेथड द्वारा, तो उसमें एयर वॉयर्स, VFB, VMA, GMB ये सब निकालते हैं, जिसको हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं। तो उसको कैसे हम निकालेंगे, क्या फार्मूला यूज होता है और फार्मूला को याद कैसे रखेंगे, ये चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फिगर देख रहे हैं यहाँ, इसमें ये नीचे एग्रीगेट है, उसके बाद ऑब्जर्व बाइंडर, फिर इफेक्टिव बाइंडर, फिर एयर। तो बाइंडर यहाँ दो पार्टों में बढ़ जाता है। पहला बाइंडर का वो पार्ट जो एग्रीगेट ऑब्जर्व कर लेता है, इसका काउंटिंग हम लोग एग्रीगेट पार्ट में करते हैं। दूसरा होता है इफेक्टिव बाइंडर, जो एग्रीगेट के ऊपर लेयर के रूप में रहता है। इसको VB से डिनोट करते हैं। VB का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव बाइंडर, VBA का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जर्व बाइंडर, VA का मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ एयर वायर्स, VMA का मतलब हुआ, इस फिगर से आप देखेंगे तो इफेक्टिव बाइंडर, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव बाइंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, ये दोनों मिलके VMA होता है। वॉल्यूम ऑफ वायर्स इन मिनरल एग्रीगेट, VB हुआ इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ बाइंडर, VSB हुआ बल्क वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इंक्लूडिंग ऑल परमेबल सरफेस पोर्स, VSC का मतलब हुआ इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग सरफेस पोर फिल्ड विथ बाइंडर, VT का मतलब हुआ टोटल वॉल्यूम ऑफ बाइंडर एंड एग्रीगेट इन द मिक्स। V मिक्स का मतलब हुआ टोटल यानी अपरेंट वॉल्यूम ऑफ कंपैक्टेड बिटुमिनस सिंपल। अब जैसे हम बिटुमिनस का डीबीएम या बीसी का मिक्स डिजाइन करते हैं, तो सबसे पहले एग्रीगेट का अलग अलग फ्रैक्शन का एग्रीगेट का परसेंटेज फिक्स करते हैं और उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं, फिर अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। तो उसी के हेल्प से हम बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट निकालते हैं, जिसको हम GSB से डिनोट करते हैं। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स इंक्लूडिंग द इम्परमेबल माने इंटरनल एंड परमेबल माने सरफेस वॉइड्स टू द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट द रेफरेंस टेम्परेचर। इसमें हम क्या करते हैं, GSB का फॉर्मूला क्या है, P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट Pn डिवाइडेड बाई P1 बाई G1 प्लस P2 बाई G2 प्लस डॉट डॉट प्लस Pn बाई Gn। अब P1 P2 P3 क्या हुआ, जैसे हम जब एग्रीगेट ब्लेंडिंग करते हैं तो उसमें हर फ्रैक्शन का अलग अलग परसेंटेज फिक्स करते हैं, तो वो परसेंटेज को ऐड करेंगे तो 100 आएगा, तो ये इस ऊपर वाले में 100 हो जाएगा। नीचे पहले फ्रैक्शन का जो परसेंटेज है उतना डिवाइडेड बाई उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस दूसरे फ्रैक्शन का जो परसेंटेज है डिवाइडेड बाई उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसी तरह जितने भी फ्रैक्शन है सबका परसेंटेज डिवाइडेड बाई उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। दूसरा होता है अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको GSA लिखते हैं। ये क्या है, रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इम्परमेबल यानी एक्सक्लूडिंग एयर वर्ड्स छोड़ के पोर्शन ऑफ एग्रीगेट एट गिवन टेम्परेचर टू द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर। जैसा कि हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं, लेकिन इन जनरली साइड पे हम डिस्टिल वाटर के बदले प्लेन वाटर का ही यूज करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर का यूज करते हैं। GSA का उपयोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में नहीं होता है। इसका उपयोग इतना ही है कि जब हम इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों के लाइज बिटवीन GSB एंड GSA है कि नहीं। इसके बाद है वाटर ऑब्जर्वेशन, ये है डिफरेंस इन मास बिटवीन द सेचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन एंड द ओवन ड्राई कंडीशन
ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। आगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बाइंडर जिसको हम जीबी से डिनोट करते हैं। द बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द बाइंडर एक्सप्रेस इन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। उसके बाद बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स होता है जिसको जीएमबी हम बोलते हैं, जो मोल्ड कास्ट करते हैं उसका डेंसिटी निकालते हैं। ये होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इंक्लूडिंग द एयर वॉइड्स ऑफ ए बिटुमिनस मिक्सचर एट नॉन टेस्ट टेम्परेचर एक्सप्रेस एज किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर यानी केजी पर क्यूबिक मीटर। अब हम जो पीछे फार्मूला में यूज किए जीएसवी का मतलब वही हुआ बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द टोटल एग्रीगेट। P1 P2 डॉट डॉट Pn जो है इंडिविजुअल परसेंटेज बाय वेट ऑफ एग्रीगेट है। G1 G2 डॉट डॉट Gn इंडिविजुअल बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट है। अब हम एयर वॉइड्स निकालते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में एयर वॉइड्स निकालते हैं। एयर वॉइड्स को VA से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द GMM एंड GMB एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ द GMM। मतलब जब GMM हम निकाल लिए हैं और GMB मैंने मोल्ड जो कास्ट किया उसकी डेंसिटी निकाल दी है, तो दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई GMM। इसको परसेंट में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया GMM माइनस GMB डिवाइडेड बाई GMM इंटू 100। GMM मतलब मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लूज मिक्स हुआ, इसमें वॉइड्स नहीं होता है। तो GMM माइनस GMB डिवाइडेड बाई GMM इंटू 100 होगा एयर वॉइड्स के लिए। दूसरा मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स जिसको हम GMM से डिनोट करते हैं। GMM का डिफिनीशन हुआ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लूज मिक्स मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए वॉइड्स लेस बिटुमिनस मिक्सर एट ए नॉन टेस्ट टेम्परेचर। अब इसका फॉर्मूला हम याद कैसे रखेंगे, GMM का मतलब हुआ कि 100%, तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे GMM जब भी आए तो हमको मन में ये रखना है कि एग्रीगेट एक पार्ट हुआ प्लस बिटुमिनस पार्ट दूसरा हुआ, दोनों को मिलाने से GMM होगा। तो एग्रीगेट का परसेंटेज PS जिसको हम डिनोट करते हैं डिवाइडेड बाई GSC माने इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस PB यानी बिटुमिन ऑफ बाइंडर परसेंटेज डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन। तो GMM का फॉर्मूला हो गया 100 डिवाइडेड बाई PS डिवाइडेड बाई GSC प्लस PB डिवाइडेड बाई GB। अब इफेक्टिव स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट क्या होता है, इसको हम GSC से नोट करते हैं। ये क्या एक्सप्रेस एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ परमेबल मटेरियल एक्सक्लूडिंग ऑब्जर्व्ड बिटुमिन portion of aggregate at the given temperature to the mass per unit volume of distilled water। अब इसमें एग्रीगेट है, एग्रीगेट का मतलब हुआ कि हमको टोटल में से बिटुमिन निकाल देना है। तो PMM का मतलब हुआ 100%, इसमें से बिटुमिन का जो परसेंटेज है वो निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो गया ऊपर का पार्ट। नीचे अब PMM माने 100%, तो PMM जब भी रहेगा तो उसमें डिवाइडेड में GMM हो गया, मैंने टोटल पार्ट में से बिटुमिनस पार्ट निकाल दिए। तो यहाँ हो गया PMM डिवाइडेड बाई GMM माइनस PB बाई GB। PB हो गया परसेंटेज ऑफ बिटुमिन, GB हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन। तो इस तरह से हम फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब GMM निकालने के लिए बहुत लोग मिक्स में क्या करता है कि जो मिक्स डिजाइन का हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जैसे DBM ग्रेड 2 है तो 4.5 मिनिमम बाइंडर कंटेंट है, तो GMM एक 4.5 पर निकाल लिया। बहुत लोग ये करता है कि 4.5 के बाद एक उसके पहले यानी 4% और दूसरा 5% में निकाल के फिर GS से निकालते हैं। लेकिन मेरा सुझाव, प्रस्ताव सुझाव ये है कि जितने भी बाइंडर कंटेंट पे आप मोल्ड कास्ट करते हैं सब पे आप GMM निकालें तो उसमें एरर की मात्रा कम हो जाती है, एरर कम होता है तो उससे ज़्यादा करेक्ट आता है। GMM में आप देखते होंगे कि जैसे जैसे बाइंडर कंटेंट बढ़ते जाता है GMM का वैल्यू कम होते जाता है।
और जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो जीएमएम थ्योरेटिकल निकालते हैं और उस थ्योरेटिकल से फिर हम जीएससी निकालते हैं। अब एक आता है ऑब्जर्व बाइंडर कंटेंट, जिसको पीबीए से डिनोट करते हैं। जो बाइंडर हम यूज करते हैं उसका कुछ पार्ट एग्रीगेट ऑब्जर्व कर लेता है, जिसको हम ऑब्जर्व बाइंडर करते हैं। इसका परसेंटेज क्या होगा, इसको निकालने के लिए फार्मूला है 1/GSB माइनस 1/GSC इंटू GB इंटू 100, या दूसरी तरह से इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी हो जाएगा GSC माइनस GSB इंटू GB इंटू 100 डिवाइडेड बाई GSB इंटू GSC। अब दूसरा है VBA, वॉल्यूम ऑफ बाइंडर ऑब्जर्व इनटू द पोल्स मतलब वॉइड्स इन द एग्रीगेट। तो ये हो गया परसेंटेज ऑब्जर्व बाइंडर परसेंटेज डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बाइंडर इनटू GMB, यानी जो मोल्ड का डेंसिटी है वो, यानी मोल्ड की डेंसिटी इनटू जो परसेंटेज एग्रीगेट ऑब्जर्व किया है वो डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटवीन। अब इफेक्टिव बाइंडर, जिसको PBE से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, परसेंटेज ऑफ इफेक्टिव बाइंडर इन द मिक्स, दैट इज द टोटल बाइंडर लेस द बाइंडर ऑब्जर्व। मतलब जो टोटल हम मिक्स डिजाइन में बाइंडर कंटेंट यूज करते हैं उसमें से जो ऑब्जर्व हो गया वो निकल जाएगा, उसके बाद जो बचेगा इस फार्मूले के सहायता से हम निकालेंगे। जैसे PB यानी जो भी हम बाइंडर कंटेंट लिए माइनस PS माने एग्रीगेट का जो परसेंटेज लिए हैं, इस परसेंटेज पर जितना परसेंट बिटवीन ऑब्जर्व हुआ है इनटू PBA, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। अब इसका VB निकालते हैं यानी वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव बाइंडर। तो ये क्या होता है, PBA जो परसेंटेज ऑफ बाइंडर इफेक्टिव है डिवाइडेड बाई GB यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बाइंडर इनटू GMB यानी मोल्ड की डेंसिटी। एक दूसरा भी फार्मूला है VBE, वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव बाइंडर इक्वल टू VMA माइनस VA। चूँकि आप पीछे जो फिगर है उसमें देखे हैं कि VMA इक्वल टू होता है VBE प्लस VA, तो VBE निकालना है तो VMA माइनस VA हम करके निकाल सकते हैं। तीसरा है वॉइड्स इन द मिनरल एग्रीगेट VMA। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन द बल्क मिक्स एक्सप्रेस एज द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट एंड द बल्क वॉल्यूम ऑफ मिक्स। तो इसका फॉर्मूला होगा 100 माइनस PS मतलब हो गया एग्रीगेट का परसेंटेज इनटू GMB मतलब हो गया मोल्ड की डेंसिटी, तो मोल्ड की डेंसिटी इनटू एग्रीगेट परसेंटेज डिवाइडेड बाई GSB। ये जो वैल्यू आया उसको 100 में से माइनस कर देंगे तो हमारा VMA निकल जाएगा। अब VFB निकालने का फॉर्मूला होता है, इसका डिफिनीशन हुआ परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इन द बल्क मिक्स फिल्ड विथ बाइंडर। तो VMA माइनस VA डिवाइडेड बाई VMA इंटू 100। तो ये रहा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करने का फॉर्मूला। एक इससे पहले भी मैं एक वीडियो पोस्ट किया हूँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ मिक्स डिजाइन, जिसमें ये बताया गया है कि जब हम मिक्स डिजाइन करते हैं तो क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना है, या अगर बाइंडर कंटेंट बढ़ता है तो फ्लो बढ़ेगा कि घटेगा, ग्राफ का नेचर क्या होगा, ये सब उसमें बताया गया है। मैं उस वीडियो के लिंक को इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद। फिर मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो के साथ।